गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये आपकी संस्कृत की पुस्तक है गुरुकुल शारदा संस्कृत पाठ्य पुस्तक भाग एक। आज हम इसका पहला अध्याय पुनरावृत्ति पढ़ेंगे। इसमें है वर्ण परिचय। पुनरावृत्ति का मीन्स होता है पहले जो हम पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज करना। रिवीजन वर्ड को हम पुनरावृत्ति कहते हैं। तो इसमें वर्ण परिचय पढ़ेंगे। वर्ण मतलब मीन्स है अक्षर। वर्ण का मतलब होता है अक्षर या वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके उसको हम वर्ण कहते हैं। तो आज हम स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, इससे मिलकर हमारी बनती है वर्णमाला। स्वर और व्यंजन से मिलकर हमारी क्या बनती है? वर्णमाला। तो किसी भी भाषा के सभी वर्णों के समूह को हम कहते हैं वर्णमाला। किसी भी भाषा के सभी वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। संस्कृत में मुख्यतः 3 तरह के वर्ण हैं, स्वर, व्यंजन। ठीक है, आज हम स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत में ये 13 होते हैं। कौन कौन से हैं? अ, ई, आ, ई, उ, री, रई, ए, आई, ओ, औ और 2 अयोग्य वहा होते हैं इसमें, जिसको हम अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। तो संस्कृत वर्णमालायाम 3 स्वराः सन्ति। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं और स्वरानाम 3 भेदा सन्ति। स्वर के हमारे पास कितने भेद होते हैं? 3 भेद हैं। इसके कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। स्वराः के कितने भेद होते हैं? इसके 3 भेद हैं। एक है ह्रस्व स्वर स्वराः, दूसरा है दीर्घ स्वराः और तीसरा है संयुक्त स्वराः। संयुक्त स्वराः। ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, री, ली, ये 5 जो स्वर है ये ह्रस्व है। देन दीर्घ स्वर है जिनको बोलने में हर स्वर से ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा समय लगता है, जिस स्वर को बोलने में अधिक समय लगता है उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, री और संयुक्त स्वर। तीसरा है संयुक्त स्वर जो 2 स्वरों के उस योग से बनते ए, आई, ओ, औ। तो स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर में आपका अ, ई, उ, री, री और दीर्घ स्वर में आ, ई, उ और संयुक्त स्वर में ए, आई, ओ, औ। तो जिनको बोलने में कम समय लगता है वो ह्रस्व, जिनको बोलने में अधिक समय लगता है वो दीर्घ, और जो 2 स्वरों से मिलके बनते हैं उसको हम कहते हैं संयुक्त स्वर। और संस्कृत में जो है 2 अयोग्य वहा भी होते हैं। अयोग्य वहा अंक की जो इसको कहते हैं अनुस्वार, इसको कहते हैं अनुस्वार और इसको कहते हैं विसर्ग। इसको कहते हैं विसर्ग, इसको कहते हैं विसर्ग। 2 अयोग्य वहा होते हैं, तो एक को हम कहते हैं अनुस्वार और दूसरे को हम कहते हैं विसर्ग। दूसरे को अनुस्वार क्या होते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। अनुस्वार का मतलब क्या है? जिस स्वर का उच्चारण हम करते हैं और हवा जो हमारी उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, जैसे अंग, उस और उच्चारण में जोर भी लगता है, उसके ऊपर केवल बिंदु रहती है, उसे अनुस्वार कहते हैं। और जिस स्वर के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। इस वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे सांस, आँख। फिर है विसर्ग। विसर्ग के इसमें हमने अनुस्वार और विसर्ग के बारे में ही पढ़ना है। जब किसी स्वर के उच्चारण में आधे ह की आवाज़ आती है, अतः, अतः,
प्राय आधे ह की आवाज़ आती है तो हम क्या लगाते हैं, विसर्ग लगाते हैं। जब किसी स्वर के उच्चारण में आधे ह जैसी ध्वनि आती है तो उसके अंत में विसर्ग लगाते हैं। तो हमारे हर्ष स्वर कितने हैं, 5, दीर्घ स्वर कितने हैं, 4, और संयुक्त स्वर कितने हैं, 4, और 2 हैं अयोग्यवाह और अनुस्वार। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन। अभी तो हमने स्वर के बारे में पढ़ा, स्वर कितने हैं संस्कृत में, 3 हैं, और उसके भेद 3 हैं, हर्ष, दीर्घ और संयुक्त। हर्ष स्वर कितने हैं, वो हैं 5, दीर्घ स्वर 4, संयुक्त स्वर 4, और 2 अयोग्यवाह भी होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। नेक्स्ट टॉपिक है व्यंजन। नेक्स्ट टॉपिक है व्यंजन। संयुक्त संस्कृत वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। हमने हिंदी में भी पढ़े थे, क, ख, ग, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ह, स, ह। तो ये हमारे कुछ जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, और कुछ होते हैं अंतःस्थ, और कुछ होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो और एतानि व्यंजनानि अस्वर संयोगेन एतादृशानि भवति। ये जो क से लेकर प तक के जो हमारे जो व्यंजन होते हैं वो स्वर और व्यंजन के मेल से बनते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं, और उन्हें एक बोलते समय मुंह के अंदर की वायु थोड़ी रुकावट के साथ निकलती है। और संस्कृत वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। ये जो क से लेकर प वर्ग है ये हमारा स्पर्शः है, स्पर्श से बोलते हैं। जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुंह के अंदर के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई बाहर आती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनको जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलते समय मुंह के अंदर से विभिन्न भागों से जीभ स्पर्श करती आती है, क, ख, ग, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। फिर है हमारा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन का अर्थ होता है मध्य से स्थित। जिन व्यंजनों का उच्चारण में जीभ मुंह के अंदर के भागों को बहुत थोड़ा सा स्पर्श करती है उसे अंतःस्थ कहते हैं। य, र, ल, व। फिर है हमारा ऊष्मा व्यंजन। ऊष्मा व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म, ऊष्म वर्ग का अर्थ है गर्म। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुंह से विभिन्न भागों से रगड़ खाकर, यानी उसको रगड़ हमने बोला श, तो हमारे पूरे मुंह को रगड़ मतलब छिलने के हिसाब से होता है, आती है और गर्मी पैदा करती है उसे ऊष्म कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुंह के विभिन्न भागों से रगड़ खाती हुई आती है और गर्मी पैदा करती है उसको हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजनानि। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है, क्या होता है, संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है जो व्यंजन दो विभिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो भी व्यंजन हमारे दो व्यंजनों से मिलते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त मतलब मिला हुआ, और व्यंजन मतलब क ख ग, जो स्वर के संग हम बोलते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। संयुक्त मतलब दोनों ही वर्ण हमारे व्यंजन होते हैं। तो जो व्यंजन दो विभिन्न व्यंजनों से, जो ऐसे व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे हमने लिखा श, तो ये हमारा क प्लस श से मिलके बना प्लस अ, ये हमारा किससे बना है, क श अ। क और श क्या है, व्यंजन है। फिर है त्र, ये हमारा त और र के मेल से मिलके बना है।
फिर है हमारा ग्यो, ज और इया के मेल से बना है। तो जो व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। फिर है वर्ण विच्छेद, वर्ण विन्यास। वर्ण विच्छेद मतलब अक्षरों को अलग अलग करना। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है पृथक पृथक वर्णानि संयोजन वर्ण विन्यासम इति कथ्यते। पृथक पृथक अलग अलग वर्णों के संयोजन से शब्दों को बनाना। तो ये हमारा है, जैसे यहाँ पर है यज्ञः, तो हमारा इसका जब हम वर्ण विच्छेद वर्णन्यास है, वर्ण विच्छेद वर्णों को अलग करना और वर्णों को मिलाना। तो यहाँ वर्ण विन्यास पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने अक्षर लिखा ग्यो प्लस अ प्लस ज प्लस अह, मतलब हमारा इससे बना य, इससे बना य प्लस और इससे बना य और ये विसर्ग, तो यज्ञः। अगर हमको लिखना है कक्षः, क प्लस श, तो कक्षा के लिए हमने क लिया, फिर क के संग अ की आवाज़ आई, इसके बाद फिर क प्लस श प्लस अह, तो इसको लिख देंगे कक्षः। तो इसे वर्ण विच्छेद वर्ण विन्यास कहते हैं, यानी वर्णों को मिलाकर शब्द जो बने हैं इसको हम वर्ण विन्यास कहते हैं। नेक्स्ट है वर्ण विच्छेद। हमने लिखा कृषकः, ये एक शब्द है, ये एक शब्द है और इसको मिलाकर हम एक इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, यानी इनके वर्णों को अलग अलग करेंगे। पहला क्री, क प्लस री, फिर है श, फिर है श, ये हमारा श प्लस अ, श प्लस अ प्लस क प्लस अह। तो इस शब्द को हमने वर्णों को अलग अलग किया, इसको हम कहते हैं वर्ण विच्छेद। शब्देर वर्णानि वियोजन, वर्ण विच्छेद शब्दों के वर्णों को अलग अलग करने को हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब इसका अभ्यास कार्य है क, इसका अभ्यास क, ख और ग आप अपनी पुस्तक में करेंगे। पहला है स्वर और व्यंजन को अलग करना। तो इसमें री हमारा क्या है, व्यंजन स्वर है, र व्यंजन है, म व्यंजन है, ई स्वर है, उ व्यंजन है, ग ई हमारा स्वर है, उ हमारा स्वर है। इसको हम ब्लैक बोर्ड में आपको करके स्वर और व्यंजन को अलग अलग बता रहे हैं। एक तरफ लिखेंगे स्वर और एक तरफ लिखेंगे व्यंजन। तो हमारा री स्वर है, र व्यंजन है, म व्यंजन है, ई स्वर है, उ स्वर है, ग व्यंजन है, व व्यंजन है, ओ हमारा स्वर है, स हमारा व्यंजन है, अ हमारा स्वर है, ए स्वर है, व व्यंजन है, ई हमारा स्वर है, द हमारा व्यंजन है, त हमारा व्यंजन है, औ हमारा स्वर है, छ हमारा व्यंजन है, ए हमारा स्वर है, र हमारा व्यंजन है, आ हमारा स्वर है। तो आपको स्वर और व्यंजन को इसमें से अलग अलग करना है। निम्न वर्णेषु स्वरान व्यंजनानि च पृथक पृथक कुरुते। निम्न वर्णों में से स्वर तथा व्यंजनों को अलग अलग कर लिखना है। इसको आपको पुस्तक में ही करना है। फिर उदाहरण है 10वां अभ्यासम कुरुते। उदाहरण देखकर अभ्यास करिए। पहला क
क, का, की, कू, के, को, कऊ, कं, कह। इसके बाद हम ख से लिखेंगे ख, खा, खी, खू, खे, खाई, खो, खाऊ, खं, खह। इसी प्रकार आपको म, च, प, ब का भी उदाहरण देकर करना है। प्रश्न ग है शुद्ध विकल्प में चुनित है। अ स्वर संति, अ हमारा हर्षव है कि दीर्घ है? अ हमारा हर्षव है। ई इसकी आवाज़ देर से निकल रही इसलिए दीर्घ स्वर है। म व्यंजन अस्ति, म हमारा जो है अंतस्थ स्पर्श की ऊष्मा। म हमारा कैसा व्यंजन है? अंतस्थ स्पर्श की ऊष्म। म हमारा कौन सा स्पर्श व्यंजन है? म हमारा स्पर्श व्यंजन है। य व्यंजनानि सन्ति, अंतस्थ स्पर्श ऊष्म। य हमारा अंतस्थ, श व्यंजनम अंतस्थ, श हमारा ऊष्म है। ये अभ्यास कार्य आपको अपनी पुस्तक में करना है। बाकी का अभ्यास कार्य सॉल्व करके